अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क भी कर लिया होगा। होमवर्क में आपको जैसे वो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने सब्जेक्ट नेम और डेट, टॉपिक सब कुछ राइट करके आपने पिक बना के सेंड कर देनी है जो आपको नंबर सेंड किया गया है। हम होमवर्क चेक करके आपको बता देंगे कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। वैसे मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आप बुक ओपन करके होमवर्क कर रहे हैं और टाइम भी आपके पास काफ़ी है, आप तो घर में है, आप बहुत अच्छा होमवर्क कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का हमारा पेज नंबर 174 पे अर्थ रेवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ रेवोल्यूशंस। यहाँ से डेट लगाएं, यहाँ से आपका सीज़न कंप्लीट, ये सीज़न और यहाँ तक डेट लगा लें आप। सीज़न कंप्लीट यहाँ तक डेट लगा लें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है अभी तक। चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ग्रेविटी की डिफाइन पढ़ी थी। ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करवा रही है और उसने सन के गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको होल्ड करके रखा हुआ है और उनको वो रिवॉल्व करवा रही है। इसी तरह से हमने फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, मीन के दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये पुल होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखती है। नेक्स्ट हमने मैस एंड वेट को डिस्कस किया था कि मैस क्या चीज़ है। मैस हमें वो बता रही होती है किसी बॉडी के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। ठीक है, और उसको हम एम से डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने वेट को डिस्कस किया था कि वेट क्या चीज़ है। वेट जो फोर्स ऑफ अर्थ है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है उसको कहते हैं वेट। ठीक है, मीन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही होती है उसको वेट कहते हैं। फिर इसका फार्मूला देखा था W=mg। नेक्स्ट हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। मैस अभी हमने डिस्कस किया है कि मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी चीज़ में। मैटर की मीन के इसके अंदर कितनी अमाउंट मौजूद है इस चीज़ के अंदर। वेट का हमने भी देखा है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ अर्थ की अट्रैक्शन होती है जो चीज़ों के अपनी तरफ खींच रही होती है। मैस को हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था जबकि वेट को स्मॉल डब्ल्यू से। और मैस को जो मेजर किया जाता है किलोग्राम में, इसका ऐसा यूनिट भी है मैस का। और वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। इसी तरह से हमने कहा था कि ये जो मैस होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। वो मैस सॉरी मैथ जो है वो स्पेस में जाके भी ज़ीरो नहीं होता। वेट जो है स्पेस में जाके ज़ीरो हो जाता है। उसको फिज़िकल में बैलेंस से मेजर कर रहे होते हैं मैथ्स को, जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो अर्थ किया था कि अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ये सूरज के करीब तरीन तीसरा सियारा है। इसी की वजह से ही हम रह रहे हैं और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें काउंटलेस लिविंग थिंग्स रह रही हैं। नेक्स्ट हमने अर्थ की रोटेशन पढ़ा था। अर्थ की रोटेशन किसको कहते हैं? कि द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। मीन क्या, ज़मीन का अपने गिर्द अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेशन कहलाता है और इसी रोटेशन की वजह से भी दिन और रात बन रहे होते हैं। सही है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ रिवोल्यूशंस। अर्थ रिवोल्यूशंस क्या है? अर्थ की दूसरी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है वो रेवोल्यूशंस है। ठीक है, रेवोल्यूशंस है क्या? एक्चुअली अर्थ की मूवमेंट है जिसकी वजह से सीज़न चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 सीज़न से नवाजा है। तो ये सीज़न कैसे चेंज हो रहे होते हैं? गर्मी सर्दी में, सर्दी गर्मी में चेंज हो रही होती है और फिर मौसम ख़ज़ा बहार ये वाले सारे कैसे आ रहे होते हैं? ये अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अर्थ की दूसरी इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो है वो रेवोल्यूशंस है। अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व का मतलब है घूम रही है और इसके साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। उनका जो पाथ है, जो उनका रास्ता वो फिक्स्ड है। यू कैन सी हियर
ये अर्थ है दरमियान में, ये सॉरी सन है ये, और ये अर्थ है, ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारे प्लैनेट्स और डिवार्फ प्लैनेट्स हैं। अब अर्थ का जो सन से, ये अर्थ का ऑर्बिट है, जिस मदार में या जिस रास्ते में अर्थ रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द, इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सन से जो अर्थ के ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस 149.60 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है, सॉरी। और इसको आपने देख लेना, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि अर्थ के ऑर्बिट का सन से एवरेज डिस्टेंस कितना है, 149.60 मिलियन किलोमीटर। और इसकी जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये होती है ना डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसकी, ये जो पैटर्न है इसके रेवोल्यूशंस का एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये अर्थ अपना वन कंप्लीट ऑर्बिट कब कर रही होती है, कितना टाइम इसको चाहिए होता है ये ऑर्बिट अपना कंप्लीट करने के लिए, इसको 365 डेज और 1/4 डे चाहिए होता है। ये एक साल का ड्यूरेशन है। तो अर्थ का जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल जैसे देखिए एग शेप का है, बेजवी शेप का, इलोगेटेड क्लोज्ड कर्व है। कहते हैं अगर अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर होता तो जो अर्थ का सन से डिस्टेंस था वो सेम रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अर्थ का सन, ये अर्थ का ऑर्बिट है, वो सन से इसका जो डिस्टेंस होता है वो चेंज होता रहता है, पूरा साल चेंज होता रहता है। तो ये जो अर्थ सूरज के करीब तरीन होती है जनवरी के मंथ में, और इससे दूर होती है जुलाई के मंथ में। ये भी एमसीक्यूज है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सीज़न आता है। सीज़न किस तरह चेंज होते हैं, कहते हैं कि हमें पता है अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। जो पाथ होता है सन का, ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। ये जो इसका पाथ है ना, हमने अभी देखा है क्या एलिप्टिकल है उसका पाथ। तो सन का जो अपना पाथ है ये हमेशा इसके सेंटर में नहीं रहता, अर्थ के सेंटर में नहीं रहता, लेकिन इसमें वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। कभी ये अर्थ के बहुत करीब हो जाता है सन, कभी अर्थ से दूर हो जाता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो अर्थ का और सन का है वो सेम नहीं रहता, बल्कि पूरा साल चेंज होता रहता है। अर्थ की अर्थ की स्पिनिंग की वजह से या अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बन रहे होते हैं। और अर्थ रिक्वायर अबाउट 365 एंड 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। ये एमसीक्यूज इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से सीजन बन रहे होते हैं। तो जब एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ द अर्थ जो कि टुवर्ड द सन होता है, एक्सिस ऑफ द अर्थ टुवर्ड द सन होता है, जो सन की तरफ होता है, तो उस हेमिस्फेयर पे समर सीजन होता है। यहाँ पे देखिए ये समर सीजन है, टुवर्ड द सन समर सीजन है। जबकि जो अवे फ्रॉम द सन होता है, जो एक्सिस ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन होता है, वहाँ पे विंटर सीजन होता है, ठीक है। आप अपनी बुक पे देख सकते हैं यहाँ पे। और इन दोनों सीजन के दरमियान, जैसे ये विंटर है और ये समर है, इन दोनों के दरमियान जो सीज़न आ रहे होते हैं ऑटम सीजन होती है। जब जो एक्सिस होते हैं इसके, ये सीजन्स के डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से सीजन जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये डेट्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो हेमिस्फेयर जो अर्थ के एक्सिस है टुवर्ड दी सन है, वहाँ पे समर है, और जो अवे फ्रॉम द सन है वहाँ पे विंटर का सीज़न है, ठीक है। इनके दरमियान ये ऑटम और स्प्रिंग के सीज़न आ रहे हैं। डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये डिस्टेंस देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो लेस है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे विंटर और समर है, तो वहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो इसका एक्सिस है ना, जो इसका अर्थ का ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, बेजवी शक्ल का, ओवल शेप का है, सर्कुलर नहीं है, सही है। तो इसके अलावा इन्फो बॉक्स है, इन्फो बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की रोटेशन हो रही है इसकी वजह से डे एंड नाइट बन रहे हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीज़न चेंज हो रहे हैं। ये माइंड में रखना है बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। और एक्सरसाइज से C5 करना है आपने, ठीक है। इफ़ द अर्थ स्टॉप स्पिनिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस व्हाट विल हैपन। कहता है अगर अर्थ जो है ये घूमना अपने एक्सिस के गिर्द बंद कर दे, क्या हो जाएगा।
तो 2 दिन से हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये अर्थ की स्पिनिंग की वजह से ही, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बन रहे हैं। तो अर्थ की स्पिनिंग जैसे स्टॉप होगी तो फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट विल बी स्टॉप, ठीक है? ना दिन बनेगा ना रात बनेगा। और अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे दिन है वही दिन रहेगा, जहाँ पे नाइट है तो वो नाइट ही रहेगी, ठीक है? यही होमवर्क करना है आपने, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क करना है। और आज की डेट लगा के और फिर सेंड कीजिएगा फिर हमारे